जय हिंद दोस्तों हम आज एक पैकेजिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कॉस्मोफेस्ट। जो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे तो पैकेजिंग की जाती है, जैसे आइटम होता है उनको पैकेज करने के लिए, सप्लाई करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए प्लास्टिक के अंदर उसमें पैकेज कर पैक करके फिर अपन सप्लाई करते हैं कोई भी चीज़। तो जैसे नमकीन की मान लीजिए, या कोई भी आइटम अपने पैकेज किया हुआ आता है जैसे, तो उसका ये पैकेजिंग की पॉलीथीन होती है उस तरह की प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को इंपॉर्टेंट रखेंगे कि इसने बहुत अच्छा। देखिए जैसे ऐसे इस कंपनी होती है कि स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें आपको रिटर्न बहुत मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सी सजग रखना पड़ेगा। 5 6 गुना 10 गुना होने वाली कंपनियां होती है, लेकिन अगर आपको 15% 20% चाहिए तो उसमें इसमें बहुत ही शानदार मिलता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो किस रिस्क रह सकता है, कितना रिटर्न दिया, एक हमारी स्ट्रेटेजी है कि मेजर सपोर्ट से रिवर्स किस तरह से अपन एकोमुलेट कर सकते हैं, कहाँ पर बाइंग करने। तो वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। कैंपस में देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी हो चुका है। बेस्ट आईटी स्टॉक विप्रो और इसका इन्फोसिस के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किया है, तो आदि स्टॉक में आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये कॉम्पोस्ट फर्स्ट का इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसकी बात करें तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल दिया है। ये कोविड का पहले का, ये कंपनी पुरानी है, आपको नहीं देखी होगी ऐसी कंपनी, एक बार पहले मैंने डिस्कस भी किया था। ये कोविड के टाइम में मतलब कि 150 रुपए की थी, और फिर बाद में कितना गया, ये गया 1500 के लगभग गया। तो मतलब कि 150 रुपए कितना गुना हो चुका है, देखिए ये 10 गुना के लगभग हो चुका है। 10 गुना 150, ठीक है, 10 15 गुना हो चुका है ये स्टॉक। तो 10 15 गुना हो चुका है, तो ऐसे स्टॉक से एक बार अपने को दूर हो जाना है, पहली चीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बाइंग करना है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखो, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं 10 20 साल के लिए, तो उसमें देखो दिक्कत क्या है, मैं आपको जो मतलब जैसे 20 साल 50 साल, कोई 20 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बड़ी कंपनियों में करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में नहीं कर सकते, क्यों कि देखो यहाँ पर 150 पे मिला, और यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेड लाइन को ड्रॉ करे कि अगर इसके ऊपर है तब तक ये ऊपर रहेगा, तो अपन यहाँ पर तो नहीं तो 1200 के लगभग 1100 को प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को अगर इस पे बाइंग नहीं की तो अपने को वापस ये देखो 400 रुपये पे आ गया, 150 पे मिला था और 400 पे वापस आएगा। तो इस जगह अपने को जो पेन होता है ना, उसको होल्ड करना इतना आसान नहीं है। कहने पर तो अपन कह देते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल 5 10 साल 20 साल बच्चों के लिए अपन इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके और फिर अगर ये 150 रुपये से 1500 रुपये जाके और फिर अगर अपने पास में 400 रुपये या 350 रुपये आ जाता है, तो वहां पर होल्ड करना बहुत ही मतलब मुश्किल रहता है कि यार क्या कर दिया मैंने, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, रिग्रेट होता है। तो ऐसी चीजें होती है। तो अपने को इस तरह के स्टॉक से अपने को वेल्थ क्रिएट करके और फिर बाद में निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो ये पहली चीज होती है कि ये हो गया स्टॉप लॉस को ट्रेल करके निकल जाओ। फिर अगर बाइंग करनी है तो 3 चीजें होती है। पहली रिस्क होता है, 50% पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क मिलेगा, लेकिन कहीं रिवार्ड भी अच्छा मिलता है। 50% बाद में आपको 60% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग करेंगे तो मतलब बहुत ही सही जगह होती है 60%। अगर किसी भी सूरत में आपको 78% मिल जाए और वहां पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए तो वो भी बेस्ट होता है, लेकिन सबसे सबसे बेस्ट जगह होती है 60% की रिट्रेसमेंट पे। अब देखिए इसमें इसमें पहले अपन ये लगा के देखते हैं कि किस तरह से इसका हुआ है, 60% की रिट्रेसमेंट आई है। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अपन एक बॉटम ले लेते हैं, एक टॉप ले लेते हैं। अब ये बॉटम और टॉप लिया तो देखिए किस तरह से काम किया इसमें। ये यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट पे आके नीचे आया, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, लेकिन रिस्क रहता है। और दूसरी चीज, पहले एक तो पहली कंडीशन ये, और लगभग 1.5 2 साल हो जानी चाहिए। ये कब का है, अप्रैल का, और ये बाद में आ गया था अप्रैल अक्टूबर का ही आ गया, तो मतलब 1 साल ही नहीं हुई थी। तो ये पहला अपना यहाँ पर भी फिक्स मतलब कैंसिल हो गया। दूसरी चीज है 61% की रिट्रेसमेंट पे आके यहाँ पर जरूर बाइंग बनी थी, बहुत ही शानदार बाइंग बनी थी। अब टाइम देखते हैं कितना हुआ था, टाइम लगभग 1 साल हुआ था। तो वो चीज है, थोड़ा टाइम है तो वहां पर थोड़ा भी रिस्क रह सकता है, ठीक है। 1.5 2 साल में होता है, तो क्योंकि ये प्राइस का कंसोलिडेट टाइम होता है। जब ये एक तरह रिटर्न दे दिया तो 1 2 साल आपने देखा होगा कंसोलिडेट हो जाते हैं। कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो, फिक्स तो टाइम नहीं होता, लेकिन 1.5 2 साल हो जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर बाइंग जरूर बनी थी। अब इसमें मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग करने वापस एंट्री की होगी, तो यहाँ पर अभी भी मतलब आपको 600 रुपये से 750 रुपये बाइंग में 900 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सी ये पेन दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 78% पे आया, यहाँ पर बाइंग बनती है तो एक्युमुलेट किया जा सकता है। लेकिन ये मान लेते हैं हम छूट गया ये तो, क्योंकि थोड़ा सी नीचे आ गया ब्रेक डाउन करके। ये ऐसी चीजें होती है ना, जहां पर ब्रेक डाउन करके फिर रेड कैंडल बन के कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है।
अब देखिए इसको, और फिर वापस ऊपर जाके 38% की रिट्रेसमेंट पे आया, फिर अभी प्रेजेंट, अब वापस अगर प्रेजेंट टाइम में देखो इसको चार्ट को और थोड़ा सी समझते हैं किस तरह से। देखिए ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में क्या लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, ये डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, और फिर बाद में यहाँ पर एक इसने एक देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और फिर बाद में एंट्री यहाँ पर ऊपर आके टारगेट भी दे दिया। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है जो बॉटम में बनता है, जहां से मार्केट को रिवर्स या स्टॉक को रिवर्स करना होता है, तो वहां पर अपने को बाइंग बनती है। ये देखो एक डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है, मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये इस तरह का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में बना है, वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम में भी ये बना है। इसको थोड़ा सी मैं एक जूम करके थोड़ा सी ये और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मंथली टाइम फ्रेम में अच्छा बना है, थोड़ा सी उसका होता है कि किस तरह से वो पैटर्न बनते हैं, तो ये अच्छा पैटर्न बना है, और फिर प्रेजेंट टाइम में यहीं से अब पहली कंडीशन है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कर दिया तो पुल बैक पैटर्न आके फिर एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, लेकिन थोड़ा सी रिस्क रहेगा। क्यों रिस्क रहेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस था और पहले सपोर्ट था, और रेजिस्टेंस पर डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है, और जो हमारा डब्लू ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था वो भी यहाँ पर इसका भी टारगेट आ चुका है। अब क्या करना है, अब अगर इस लेवल पे मिले मतलब 650 रुपए के लगभग अगर किसी भी सूरत में मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 61% की रिट्रेसमेंट पर बननी चाहिए बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न, पहली चीज ये रही। फिर अपन देखिए इसको वापस चलते हैं, थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल और देख लेते, बिजनेस मॉडल देखते हैं कि देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कोस्मो फर्स्ट एक पैकेजिंग सेक्टर है, पैकेजिंग मतलब पॉलीथीन पैकेजिंग किस तरह का उसको देखो आपको इसमें देख लेते हैं। इस तरह के ये पैकेजिंग वाले होते हैं डब्बे प्लास्टिक के या किस तरह के, ये जैसे पेपर वाले होते हैं अपन गरम मतलब खाना रखने के लिए भी होता है, तो उस पर भी देख सकते हो आपको कोस्मो फर्स्ट मिल जाएगा इस तरह का। ये देखो ये इस तरह की पैकेजिंग होता है, तो ये चलने वाला सिस्टम है, ये बिजनेस मॉडल ठीक है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप पे देखो 10 करोड़ का मार्केट के, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी, रिस्क बहुत ज्यादा है, ध्यान रिवार्ड भी बहुत बेहतरीन होगा, इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए, रिवार्ड बहुत अच्छा रहेगा, रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, अपने को अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखना है। ये डाटा है, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं किस तरह से है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखिए इसका मार्च का और इसका जून का देखें 641 है, बाद में 690 अच्छा बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर 597 है, 622 है, बाद में 44 हो गया, 68 हो गया, बढ़ के आया। अदर इनकम का सोर्स है तो ये मतलब ये तो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ के आया होगा, देखो डबल हो चुका है, ठीक है। ये पहले यहाँ पर था 11 था 15 था, मतलब बढ़ के आया, तो कोई दिक्कत वाली क्वार्टरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 45% है एफआईज की, प्रमोटर की एफआईज की होल्डिंग 3%, डीआईज 49% पब्लिक की होल्डिंग है इसमें। अब देखो इसमें देखो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग क्यों नहीं है, कम ही है, मतलब नगण्य मान सकते हो। अब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप कंपनियों में आपने देखा होगा आपके इन्फोसिस विप्रो इनमें आपको एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत मिल जाएगी, लेकिन इनमें नहीं मिलेगी। तो इनमें ऐसी कंपनियों में रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब आपको रिस्क थोड़ा सी ज्यादा रहेगा तो रिवार्ड भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो जिनको इतना कैपिटल लगाना है कि आपको इसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़े, और इस जगह पर रिवार्ड बहुत ही अच्छा मिल सकता है। अब देखिए यहाँ से, अब देखो ये रिवार्ड मिला है ना, तो ये देखो 200-250 रुपए का किसी में मान लीजिए 1500 रुपए 10 गुना हो गया। तो रिलायंस कभी भी 10 गुना, इन्फोसिस विप्रो 10 गुना हो नहीं हो सकती। अपने को क्या करना है, 61% के रिट्रेसमेंट पे मिले, किसी भी सूरत में इस पे मिल जाए तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी हो सकती है। ये रेस सबसे बेस्ट यहाँ आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इस लेवल पे मिले तो वहां पर बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहेगा, उस हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश बन सकती है। जो अकुमुलेट करने हैं वो भी वो लेवल है, जो पहले से इन्वेस्ट है उसमें बने रह सकते हैं। अभी इसमें एक अच्छा रिवार्ड, लेकिन रिस्क बहुत है इस चीज का, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।